हम करबै है बैसनब बरहतिया। स्वामी जी, मैं आपको बता दिया ना क्या? ये साधारण माला नहीं है। आप कहते हैं कि विष्णु विष्णु, आपने देखा देखी भक्ति किया, विष्णु को जानते हैं, विष्णु को मानते हैं, लेकिन गुरु अपना छाप देते हैं, गुरु अपना तिलक देते हैं, गुरु अपना पहचान देते हैं, गुरु अपना निशानी देते हैं। लेकिन आपका क्या निशानी है, क्या पहचान है? आप तो देखा देखी भक्ति कर रहे हैं, संसार के लोग जैसे देखा देखी कर रहे हैं भक्ति, उसी की तरह आप भी करते हैं। तो मुझे शिक्षा देने के लिए चली है? शिक्षा नहीं, मेरे गुरुदेव ने मुझे, मैं नहीं तोड़ूंगी स्वामी जी। क्यों? इसलिए मेरे गुरुदेव सतगुरु कबीर साहब का कहना है, सतलोक के वासी क्या, जो संतों का सम्राट है। बोलो क्या कहना? सम्राट? मैं किसी सम्राट को नहीं जानता। आप कैसे जानेंगे? आप तो रावण की तरह, कंस की तरह, हिरण्यकश्यप की तरह अहंकारी अत्याचारी हैं, आप कैसे जानेंगे? तो हटाओ मेरे सामने से। मेरे गुरुदेव का कहना यह है कि गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी होना होए, आता को काल घसीटी हैं, बांध सके न कोई। मैं आपके अर्धांगिनी हूँ, अर्धांग के मालिक हूँ, आपको हर आज्ञा को मैं पालन करूंगी, लेकिन आपके कहने से मैं नरक में नहीं जाऊंगी। कर्म ही प्रधान है, कर्म अपना अपना होता है। आप मेरे गुरुदेव को साधारण माला समझ के आप कहते हैं तोड़ दो, फेंक दो, लेकिन जब मैं आपके डर से, आपके भय से माला को तोड़ दूं, फेंक दूं, तो मुझे नर्क से कोई नहीं बचाएंगे। मुझे जम से कोई नहीं। और तो मुझे जम और नर्क की मुझे भय दिखाने चली है। हाँ स्वामी जी। तो देख लो मेरा करतूत। ये माला लेकर तुम घर में बैठ के जाप करते रहना, और मैं जंगल में जा जाकर सुंदर सुंदर शिकारों को मार मार कर लाऊंगा। कभी सुकर्म किए हैं? हैं? कभी सुकर्म किए हैं? मैं तुम्हारा यह कंठी माला को देखूंगा। जाओ तुम। हे स्वामी, गुरुदेव का कहना है कि तप से राज और राज से नरक। आप अगले जन्म में तपस्या किए होंगे, जो इस जन्म में भगवान आपको राजा बना के भेजा संसार में। सोना चांदी हीरा मोती नौकर चाकर गाड़ी बंगला रौत पालकी महल अटारी, किसी चीजों का कमी नहीं है। ये देखकर आप गौरव में, गुमान में किसी को अपना नहीं समझते, सबको अहंकार में कहते हैं कि भगवान मैं हूँ, वही होगा हैं। इसलिए हे स्वामी जी, ये साथ लेके नहीं जाएंगे। ये हीरा, ये मोती, ये महल अटारी न साथ लेके आए हैं, न साथ लेके जाएंगे हैं। साथ क्या जाता है? तुम धर्म कर्म दान पुण्य भक्ति भजन तीर्थ व्रत, यही साथ जाता है। अरे सुनो, तुम राजा की कृति को जानती हो, और कहते हैं कि मैं शिकार करने के लिए जाऊंगा। तो आप सोचते हैं मेरे पूर्वज कर रहे थे, हैं? मेरे पूर्वज कर रहे थे शिकार जंगल में जा जा करके, इसी तरह से मैं भी अपना खानदानी आदत को नहीं छोड़ेंगे, यही ना सोचते हैं क्या? लेकिन मेरे गुरुदेव का कहना है कि जीव को मत मारो रे बाबरा, सब जीव एक समान, और जीव हत्या नहीं छोटी है, करोटो हीरा करेदा। जो जीव को हत्या करते हैं, दान पुण्य भक्ति भजन तीर्थ व्रत कुछ भी करते हैं, जीव हत्या वाला पाप उस आदमी को नहीं छूटता, जैसे आपको भी नहीं छूटता। सुनो, यदि तुम जीव जीव चिल्ला रही है, ये राजा, सुनो, मैं अपने मन से नहीं, ये राजा का कुर्सी है, और राजा अक्सर शिकारी होता है। अगर तुझे पता नहीं, मैं बताऊं? बताइए ना। तुमने सुना होगा, 3 लोकों में जिनकी जय जयकार हुआ करती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वह भी अपने हाथों में धनुष बाण लेकर जंगल में जा जाकर वह शिकार किया करते थे। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर प्रेरणा दिया है। जय मिर्गा श्री राम जी मारे,
सो मृगा सुर लोक सिधारे। बंधु सखा मिल भोजन करही, पिता वचन आज्ञा अनुसरहि। हे महारानी, हाँ भगवान कहलाने वाले वह भी अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र और वाहन विमानों से जंगल में जा जाकर शिकार किया करते थे। सुंदर सुंदर हिरण को मार मार कर सारे बंधु सखा मिलकर वह भोजन करते थे। क्या राम के बारे में बताने के राम भी ऐसा करते थे? हाँ हैं? तो हे स्वामी जी, क्या? मैंने आपको पहले बता दिया कि मेरे गुरुदेव का कहना है कि जीव को मत मारो रे बाबरा, सब जीव एक समान, अजीव हत्या नहीं छूटिए, करटो हीरा करे दान। तो श्री राम को भी जीव हत्या का पाप लगा था, प्रायश्चित भोगना पड़ा था। राम को तब की कहाँ कैसे? कहाँ कैसे? जब श्री राम जी वन में थे, वनवास में, सीता के साथ लक्ष्मण के साथ पंचवटी में, सीता के कहने पर किसी मिर्गा को धनुष पर बाण चढ़ा के पीछा किया था। मिर्गा आगे आगे और श्री राम जी पीछे पीछे। दूरी से मिर्गा पर बाण चला दिया, मिर्गा तो मर गया, लेकिन इधर सीता का हरण हो गया है। अगर श्री राम जी दयालु रहते तो सीता को भी समझा देते कि हे सीता, मिर्गा ने मुझे क्या बिगाड़ा है, बिना कसूर को हम मिर्गा को मारेंगे हैं। न मिर्गा के मारने के लिए जाते, न सीता का हरण होता है। तो इसीलिए जीव हत्या वाला पाप लगा, प्रायश्चित भोगना पड़ा। और आप कहते हैं खानदानी आदत, पूर्वज की आदत है जो शिकार करते थे। तो महाराज दशरथ भी जंगल में शिकार कर रहे थे, शब्द वेदी बाण मारा था हिरण समझ के, लेकिन हिरण के जगह पर सरोवर में श्रवण कुमार घारा डुबाया। आवाज सुन के बाण फेंक दिया, बाण चला दिया, श्रवण कुमार के सीने में जाके बाण लगा महाराज दशरथ वाला। श्रवण कुमार तो मर गया, लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता ने अंधा अंधी महाराज दशरथ को भी श्राप दे दिया कि जिस तरह से आज पुत्र के विरह में तरफ तरफ कर मैं मरता हूँ, एक दिन पुत्र के विरह में तरफ तरफ कर तुम भी मरोगे हैं। जैसा श्राप दिया वैसा हुआ, जैसे आपको भी हो रही है। आप कैद खाना में जब बारिश नहीं हो रही थी तो पंडित जी, पुजारी जी, मुल्ला जी, सभी प्रकार के भक्ति करने वाले को यही प्रश्न करते थे कि भगवान से क्यों नहीं कहते कि बारिश करवाने के लिए। किसी ने उत्तर नहीं दिया, बारिश नहीं करवाया, सब कैद खाना में दिए हैं। कैद खाना में भोजन के लिए, पानी के लिए, वस्त्र के लिए, आज़ादी के लिए, अपने परिवार के लिए रोते हैं, तरसते हैं। वो आपको श्राप देते हैं, गालियाँ देते हैं, जो जी माता वो कहते हैं आपको पड़ता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। बात रही जीव का, शिकार का, तो आपको पाँव में अगर छोटी सी कांटा चुभ जाती है तो कितना दर्द महसूस होती है। जो कांटा चुभ का बहुत पीड़ा हुआ, बहुत दर्द हो रही है। और छुप के जाते हैं जानवर को, हिरण को, मिर्गा को, खरगोश को मारते हैं, उनके बदन में तीर चुभता होगा तो उन्हें उससे कितना दर्द होती होगी। भगवान से कहते होंगे कि हे भगवान, बिना कसूर का मुझे किसने मार दिया, मैं किसी को क्या बिगाड़ा था, आप निसाफ करना हैं। भगवान को कह देते हैं और मारने वाले को श्राप देते हैं, गालियां देते हैं। जो जी माता वो कहते हैं मारने वाले को पड़ जाता है, लेकिन कहते हैं जीविया इंद्री के स्वाद में कितने जीव को घात करते हैं आपके जैसा आदमी हैं। भोजन के लिए कोई कमी है, 56 प्रकार के भोजन करते हैं कि नहीं हैं। दूसरे को मांस खा के अपना नहीं मांस बढ़ाएंगे तो क्या आप जिएंगे नहीं, आप मोटा तगड़ा नहीं रहेंगे, बड़ा सा पेट नहीं, ये दुबला पतला हो जाएंगे हैं। जो आप मांसाहारी बने हुए हैं, शाकाहारी बन के रहिए, शाकाहारी जिंदगी बिताइए। अब आप लाख भी कहेंगे मैं मांसाहारी नहीं बनूंगी, ना आपको ऐसा करने दूंगी, जीव को नहीं मारने दूंगी। स्वामी जी, मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मैंने वैष्णव व्रत को धारण किया है, मैं आपके अर्धांगिनी हूँ। आप ऐसा करते रहेंगे तो मेरी भक्ति में त्रुटि होगी, मैं भी भ्रष्ट हो जाऊंगी। स्वामी जी मान जाइए, जंगल मत जाइए, मान जाइए। मैं सही कर रही हूँ ना। जाओ तुम, इस बार तुझे मैंने छोड़ दिया। और मैं कोई सवाल रही जंगल की, मैं कोई पाप नहीं, सुनो, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो मैं जंगल तो जाऊंगा ही, क्योंकि 12 वर्षों के बाद मुझे ऐसा अवसर मिला है। हे स्वामी, जंगल किस लिए जाएंगे? जब जानवर कहीं नहीं मारेंगे तो जंगल क्यों जाएंगे आप? अरे मैं केवल भ्रमण करके घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा, जाना है, बगीचा भी जाऊंगा। सुनो, जाओ तुम। जाने के लिए जाइए ना, शहर जाइए, बाजार जाइए, कहीं घूमिए। अरे नहीं बाबा, सब जगह जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा आज। जाओ तुम, जाओ। ठीक है,
तो हे स्वामी जी, अब जीव जंतु को हत्या नहीं करेंगे, नहीं मारेंगे, जानवर को नहीं सताएंगे, और जितना कैदी के कैद में दिए हैं उसे आजाद कर दीजिए। यही मेरी कहना आपसे मैं अर्जी करती, विनती। जाओ। प्रणाम स्वामी जी। जाओ तुम सिपाही रे। बहुत दिनाना तारा भाटा जायल भेलै खेबे भैरो है पेट सखी है घूमे ले जेबे मेला गामा खेबे हम भैरा याबा। क्या कह रहा रे, क्या बक रहा है तू? ई मंगल से मंगल। क्या क्या कहा? बहुत दिनाना तारा भाटा डाला भेलै खैबे भैरा है पेट सखी है पूजा कर जेबै माना दीरा आशीर्वाद लेबै भैरा है पेट भैर पेट। सुनो, तुम्हें मैं क्या कहा था की कहा कि था? उस महात्मा को लेके जाओ, हाँ महारानी के द्वारा इनको कुछ विदाई देके। कुशेश्वरी के बगल में आसमा आसमा क्या हुआ? आए तो कहलिए कुशेश्वर के बगल में आसमा। अरे मैं कुशेश्वर कहा हूँ। की कहलिए? महात्मा ने कहल के आए तो हम आसमा समझ गए। सुनो, अब बाबा के लगा तो बाबा बाबा धर्मजादा बाबा कैसा बाबा जी को तो लेके गया, महारानी को वैष्णव करके भाग गया। हर कन्या बाबा है। धर्मजादा बाबा बाबा चिल्ला रहा है, बाबा को क्या कर रहा है तुम? हम हूँ या वैष्णव है देवा चट्टा कहीं का, ये वैष्णव हो, वैष्णव है। हमसे संभव नहीं है, तू वैष्णव बनेगा। से एहन कौन काम करो पड़े छे हमरा बुते नहीं हते? कौन काम करो पड़े छे? वहाँ त्याग की जरूरत है, यानी फल परिवार सब का त्याग देवे। अरे हरमजादा, परिवार त्यागने की सवाल नहीं है, तो उस साधु का जो वचन है उनको मानना होगा। हाँ, और की करो पड़े? उन्होंने जो कहा है, महारानी जो मुझे बताई है, सबसे पहले झूठ नहीं बोलना है। झूठ हम कहियो ने बोले छिया, कभी नहीं बोला है। ने चोरी नहीं करना है। चोरी कहियो ने कर। अरे हरमजादा, कभी नहीं किया था। एक दिन आके ने रही है, कहाँ किया था? कदीमा छोड़े आले लिए रहा तोड़ कर, कदीमा छोड़े आके तोड़ ले लिए छप्पर पर से। क्यों? किया एक दिन बुढ़वा ससुर चले ले हमार आ कन्हा सार हमर कन्ही रहे सर है आ घोग फुली सार। अपना पर्दा उघार के बोल रहा है, बोलो ना ससुर। वे है हाँ तो घर में सब्जी और तो रहे नहीं। हाँ, तो कहल के कनियन की जाइए आ बुढ़वा ले पापा तो की खेती छोड़े हम कभी नहीं तोड़ लिए एक दिन लेकिन चोरी के लिए। हरमजादा, तो तुम जाके मांग लेता कि चोरी किया तो। मांग दिया नहीं देता, सब भूखले रह जाते मांगनी में। मांग दिया देते को हाँ आ चोरा ले लिए तो तू कोई नहीं देख लगे। और मांस मछली नहीं खाना है। मांस मछली ए आता तो हम पक्का वैष्णो छिया। हाँ क्या? पक्का वैष्णो। कैसे? जितना हमारा घर में मांस बनलो तो उ तो हम खाते नहीं छिया। आ जे दिन किन शायद हमारा घर में मछली बन गया उस सबटा कुटिया के हटा दिलो आ जल उठा के हम पी लेलो। ज्यादा उसी कुटिया का अर्क बनता है ना, तब बैठे बदल बालू। ए कन्या छे एकर घर छे कन्या। अरे बे एन्ने तोर घर छा। बिना भक्ति के ये जीवन अच्छा नहीं लगता। बिना भक्ति के ये जीवन अच्छा नहीं लगता। एक गुरु चाहिए कल्याण के लिए। बिना भक्ति के ये जीवन अच्छा नहीं लगता। सुनो, चलो। हेलो, आज वैसे हम लोग
हाँ घूमते फिरते अपना समय